मीडिया चिल्ला रहा है कि पुल पे तुम झूल रहे थे, पुल को शेक कर रहे थे। तो सवाल ये भी उठता है, मीडिया ये भी कह रहा है कि भाई जितनी आबादी थी, जितना एक लिमिट थी, उससे ज्यादा पुल पर चलेगा। बिहार वालों से जो इनके खानदानी दुश्मनी थी, नीतीश कुमार ने जो इनकी सरकार गिराई है, वो जो दुश्मनी थी, वो दुश्मनी इन्होंने कितने गंदे तरीके से कैश कराई है कि छठ पूजा में इन्होंने तमाम मजहबी लोगों को मारकर उनको शहीद करके जो गुजरातियों ने बदला लिया, इससे ज्यादा जलालत और हो ही नहीं। तो ठेकेदार कौन थे? गुजराती थे, लेकिन मरने वाले गुजराती नहीं थे। मरने वाले या तो बिहार के थे, या उत्तर प्रदेश के थे, या बंगाल। आपने इसको ऐसा रिपेयर करा कि उद्घाटन वाले दिन ही ये गिर गया, जबकि आपको पता है कि छठ पूजा का क्या महत्व है बिहार की जनता की नजर में। हमारे प्रधानमंत्री किस तरह अपनी गरिमा गिरा रहे थे कि साथियों ये ब्रिज नहीं गिरा, ये ऊपर वाले ने दिखाया है कि ये औरत जो है कितनी घटिया है। देखिए कि 56 इंच का सीना दिखाते हैं जाकर चाइना को, तो चाइना भारत में घुस के पूरा हमारे भारत को हड़प लेता होता। आप राजस्थान का बोले, जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार ना होती और ये हादसा होता, तो मीडिया के हलकों की आप इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करते कि इनके हलक में मिर्ची आके फंस जाती और ये चेखम चिल्ली मचा पर भी ये होगा, इन ठेकेदारों को इनाम दिया जाएगा। वाह भाई वाह, क्या चौका मारा, हमने इंतकाम ले लिया। इन्होंने बिहार में सत्ता गिराई, हमने बिहारियों के त्योहार पे गुजरात में पुल गिराया। साथियों, आज देश गमगीन है। क्यों है आपको पता है? क्योंकि गुजरात में जो हादसा हुआ उसको लेकर देश रो रहा है। इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट अयमन रिजवी जी। क्या कहेंगे जिस तरह से गुजरात में हादसा हुआ? आप भी देखिए, जो हादसा हुआ, उन लोगों को जो मर चुके हैं या जो हम तो शहीद कहेंगे, शहीद हो गए, तो इनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये संभावना करी जा सकती है, कोशिश करी जा सकती है कि ऐसे हादसे दोबारा गवर्नमेंट की लापरवाही से या साजिश से ना हो। मैं तो इसको एक साजिश देखती हूँ कि जिस तरह आप देखिए कि इनकी बिहार में सरकार गिरी, तो आप ये देखिए कि अगर आप इस त्यौहार को, छठ पूजा को जानते हैं, तो छठ पूजा बिहार का त्यौहार है। तो ऐसा लगता है कि जैसे गुजरातियों ने छठ पूजा का बदला लेने के लिए या बिहार से बदला लेने के लिए, नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए उन बिहार वालों को ले जाकर छठ पूजा के नाम पर गुजरात में मार डाला और यहाँ पर कोई गुजराती नहीं मरा। अब आप ये देखिए, जिस मीडिया को इन लोगों को, इन शहीदों को कवर करना चाहिए था, वो सरकार को कवर कर रहा है। मीडिया को तो इन लोगों के, इनके घराने के, इनके दर्द को, इनकी तकलीफ को, इनके जो सही आंकड़े, इनको कवर करना चाहिए। 200 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और मीडिया चिल्ला रहा है कि पुल पे तुम झूल रहे थे, पुल को शेक कर रहे थे। तो सवाल ये भी उठता है, मीडिया ये भी कह रहा है कि भाई जितनी आबादी थी, जितना एक लिमिट थी, उससे ज्यादा पुल पर चले गए। तो अगर आप भारत में रहते हैं और हम लोग भी भारत में रहते हैं, अगर आपके पास कार है, तो अगर आप कार लेकर जाते हैं, तो यहाँ का महकमा, यहाँ का जो शासन प्रशासन है, वो इतनी तेज पारखी नजर रखता है कि कार के अंदर इनको नजर आ जाता है आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। तो आप एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े लोग, 6 फुट लोग ब्रिज पर जा रहे थे और कैपेसिटी 100 की थी और वहां पर 500 पहुंच गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था? यानी ये वाली बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं ये प्री प्लान बिहारियों को मजा चखाने के लिए, बिहार की सरकार को मजा चखाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर बीजेपी की सरकार गिरी है, तो इन्होंने यहाँ पर पुल गिरा दिया है। उत्तर प्रदेश के और बिहार के भी गुजराती नहीं, गुजराती नहीं है, तो बंगाल के पीछे तो पड़े रहते हैं। अगर आपको याद हो, आपको बंगाल लेकर चलती हूँ, जब बंगाल में इलेक्शन होने वाले थे तो वहां पर एक ब्रिज गिर गया था, तो हमारे प्रधानमंत्री किस तरह अपनी गरिमा गिरा रहे थे कि साथियों ये ब्रिज नहीं गिरा, ये ऊपर वाले ने दिखाया है कि ये औरत जो है कितनी घटिया है। साथियों, 143 साल पुराना ये पुल था, कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था ये पुल को। ये तो सही रिपेयर करके भी खोला गया था, 5 दिन पहले रिपेयर हुआ था। तो ये कैसा रिपेयर होता? रिपेयर हुआ था, इसको कमजोर करा गया था। बोले आपने इसको ऐसा रिपेयर करा कि उद्घाटन वाले दिन ही ये गिर गया, जबकि आपको पता है कि छठ पूजा का क्या महत्व है बिहार की जनता की नजर में। छठ पूजा का महत्व अगर देखना हो तो आप छठ पूजा से 3 दिन पहले एयरपोर्ट पर जाकर देखें, टिकट कटा कर देखें। दुबई का टिकट सस्ता होता है, बिहार का टिकट इतना महंगा होता है। तो यानी आपने छठ पूजा की आड़ में जो शिकार खेला है मोदी जी, और आपको ऊपर वाले ने जो दिखाया है, आप ममता का मजाक उड़ा रहे थे। मेरा सवाल ये था कि 143 साल पुल पुराना था, बंद किया गया था, मुरम्मत किया गया था, तो कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचारी यहाँ पर उजागर हुआ है। तो वो ठेकेदार कहाँ के? वो ठेकेदार कहाँ के? तमाम भाई आप ये देखिए कि ब्रिज कहाँ पर था? गुजरात में। कहाँ पर लोग जा रहे थे? गुजरात में। ठेकेदारी जाहिर सी बात है, दिल्ली वाले तो ठेका लेने नहीं गए होंगे, तो ठेकेदार कौन थे?
गुजराती थे, लेकिन मरने वाले गुजराती नहीं थे। मरने वाले या तो बिहार के थे, या उत्तर प्रदेश के थे, या बंगाल के थे, जिनके दिल में छठ पूजा का वैल्यू है, या जो छठ पूजा को वैल्यू करते हैं, वो तमाम जितने भी मजहबी लोग थे वो शहीद हुए हैं। आप एक बात देखिए, पुल बनाते हैं, पुल टूट जाता है। ये आप ये देखिए, फ्लाईओवर बनाते हैं, वो बह जाता है। आप ये देखिए कि 56 इंच का सीना दिखाते हैं जाकर चाइना को, तो चाइना भारत में घुस के पूरा हमारे भारत को हड़प लेता है। ये तमाम की तमाम चीजें दिखाते हैं। अब ये अगर जब ये सरकार बनाते हैं तो देश की अखंडता और एकता को खत्म कर देते हैं। तो मोदी जी आप कर क्या रहे हैं? आपको भारत की जनता ने भारत के लिए चुना है, भारत के डेवलपमेंट के लिए चुना है, और आप अभी भी पुल पर राजनीति कर रहे हैं। आपका मीडिया पुल पर राजनीति कर रहा है। आप अभी देखिए, हेलोजन नाइट होती है जहां पर लोग अपने चेहरों को आइडेंटिटी छुपा के, कोई कुत्ता बनता है, कोई बिल्ली बनता है, कोई भूत बनता है, हेलोविन नाइट होती है, वहां लोग अपनी चेहरे की पहचान को छुपाकर तरह तरह के डरावने चेहरे अख्तियार करते हैं। तो साउथ कोरिया में अभी 100 से ज्यादा लोग मारे गए। वहां पर देखिए, वहां के राष्ट्रपति ने 6-7 दिन का शोक डिक्लेयर कर दिया उनके साथ। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं करा, वो तो आराम से जिन चक्करों में चल रहे। और तो और हमारा जो गद्दार मीडिया, जो भारत की वजह से याद पनप रहा है, भारत की रोटी खाता है, लेकिन वो टुकड़े किसके खा रहा है? इनके बीजेपी के खा रहा है। तो ये मीडिया भी उन लोगों को कवर करने के बजाय ये पूरी पार्टी को कवर करा, और ये दिखा रहा है कि जैसे छठ पूजा वालों की दुश्मनी थी, ये खुद जाकर खुदकुशी करके मरे। पुल की कोई गलती नहीं थी, पुल बिल्कुल सही था, लोग वहां जाके झूले झूल लेते। आप एक बताइए, आप छत पर खड़े हो, आप छत पर खड़े हो, चाहे आप छत पर चलो, चाहे छत पर कूदो, छत नहीं गिरेगी। लेकिन जब हम तो उसमें तो ऑलरेडी मौजूद है। ये तो नहीं कि पुल पर वहां पर अगर कह रहे हैं कि नहीं जी लोग पुल पर झूल रहे थे। अबे जो झूले वाला पुल है, तो झूले वाले पुल में तो ऑलरेडी झूल ही रहे हैं ना, वो तो झूले वाला पुल था। तो ये सरकार जो है लगातार नाकाम नजर आ रही है। बिहार वालों से जो इनके खानदानी दुश्मनी थी, नीतीश कुमार ने जो इनकी सरकार गिराई है, वो जो दुश्मनी थी, वो दुश्मनी इन्होंने कितने गंदे तरीके से कैश कराई है कि छठ पूजा में इन्होंने तमाम मजहबी लोगों को मारकर उनको शहीद करके जो गुजरातियों ने बदला लिया है, इससे ज्यादा जलालत और हो ही नहीं सकती। अब मीडिया की बात कर रहे थे, अगर पंजाब में अगर इस तरह की घटना होती, बिहार में या बंगाल में, क्योंकि आपको पता है कि जब पंजाब में इलेक्शन का टाइम था, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन का टाइम है, तो प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, सड़क जाम हो जाती है, तो लोग जो मीडिया है पूरी तरह से हावी हो जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जिंदा मतलब अपने ही स्टेट में से जिंदा वापस आ गए। तो इन लोगों को तो पता ही नहीं कि कहां पर क्या गरीब है, जबकि वहां पर इन्हीं के लोगों ने इनका रास्ता नहीं रोका था, इनको देखने के लिए खड़े हो गए थे, जो कि 30-40 फुट दूर थे। वहां पर इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव स्टार्ट करा, क्योंकि वहां पर इनका जो फंक्शन था, मीडिया का क्या रवैया होता अगर इस तरह का बिहार या बंगाल में मीडिया का, मैं ये तो कह रही, वहां मीडिया ये दिखा रहा था जैसे नरेंद्र मोदी को तमाम सिख कम्युनिटी मारना चाहती थी, तमाम किसान उनको कुचल के उनकी चटनी बनाकर खाना चाहते थे। लेकिन जहां मीडिया को बोलना चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश का होता, दिल्ली का होता, आप राजस्थान का, मतलब जहां पर भी बीजेपी की सरकार ना होती और ये हादसा होता, तो मीडिया के हलकों की आप इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करते कि इनके हलक में मिर्ची आके फंस जाती और ये चीखम चिल्ली मचा रहे थे। बस ये दिखा रहे होते कि देखो छठ पूजा पे इस सरकार ने क्या करा, तो पुल गिराते रहते हैं। लेकिन जब इनके अपने पुल गिरते हैं, अब ये देखिए वंदे मातरम ट्रेन चलाई, कितनी जगह उसका जो अगवाड़ा है वो टूट जाता है। एक नहीं 4-5 हादसे हो चुके हैं, वहां पर मीडिया साइलेंट रहता है। आप कितने फ्लाईओवर देखिए कि मोदी जी इनॉग्रेशन कर आए, बरसात में वो फ्लाईओवर बह जाते हैं, वहां पर मीडिया चुप रहता है। तो मीडिया जो है वो भांड मीडिया बन चुका है, मीडिया एक कॉर्पोरेट घराना बन चुका है। मीडिया ना जनता के हित की बात करता है, ना भारत के हित की बात करता है, ना संविधान के हित की बात करता है। मीडिया सिर्फ बात करता है तो बस मोदी 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 मोदी, वो मोदी मैनेजमेंट की बात करता है। गुजरात मॉडल को पूरी दुनिया में दिखाया जाता था कि गुजरात मॉडल जो है पूरे भारत में हम लागू करेंगे। क्या इस तरह का मॉडल पूरे भारत में लागू करना चाहते थे वहाँ की सरकार? नहीं, आप देखिए पहला गुजरात मॉडल इन्होंने मुसलमानों को मार कर दिया था सन 2002 में। उसके बाद लगातार इनके मॉडल निकलते रहते हैं। अभी आपने एक फर्जी मॉडल और देखा होगा, मोदी जी खुद तो स्कूल गए नहीं, तो इनको तो पता नहीं कि स्कूल कितना बड़ा होता है। वहां पर 5 बच्चों का इन्होंने फर्जी स्कूल बनाया, वहां पर पढ़ने बैठ गए, तो वो गुजरात मॉडल वहां बेनकाब हुआ। गुजरात मॉडल यहाँ भी बेनकाब हुआ, जहां आपने ये फ्लाईओवर बनाया और जहां आपकी क्या होंगी, आपकी बिल्कुल गफलत की वजह से, आपकी साजिश की वजह से ये जो 200-250 श्रद्धालु मरे हैं, 200-250 लोग आपने छठ पूजा के नाम पे कुर्बान करें, इसका जिम्मेदार कौन हो? क्या नरेंद्र मोदी होंगे? क्या भाजपा इसका ठेका लेगी? क्या भाजपा सरकार वहां पर रिजाइन करेगी? क्या भाजपा सरकार उन लोगों को कंपनसेशन देगी? तो कौन कुछ नहीं करेंगे, ये एक ट्वीट तक नहीं करेंगे और ये सारा का सारा ठीकरा ये छठ पूजा करने वालों पर फोड़ देंगे। इनकी गलती है। अब राजनीति होगी, गुजरात में इलेक्शन है, केजरीवाल भी वहां पहुंचेंगे, अब सारे लोग राजनीति करेंगे, लेकिन उनका क्या?
जो इस दुनिया से चले गए उस हादसे। मैं यही तो कह रही हूँ कि अब तो राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, लेकिन ये देखिए कि जिस कांग्रेस को ये मुंह भर भर के पानी भर भर के कोसते हैं, राहुल गांधी जो यात्रा में है उन्होंने कहा है कि इन पीड़ितों के परिवारों को हम मदद पहुंचाएंगे, जिस तरह इनको बचाने का काम है वह तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वहां पहुंचे और उनको फर्स्ट एड दें, उनकी मदद करें। तो इसको कहते हैं लीडर, कि वो यात्रा कर रहे हैं उसके बावजूद भी, और तुम्हारी स्टेट, तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद तुम्हें ट्वीट करने को तैयार नहीं हो, और तुम्हारा मीडिया उल्टा तुम्हें कवर कर रहा है, ना कि उन पीड़ितों को कवर कर रहा है। भाजपा तो कह रही है कि जो इस तरह का जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जांच बैठा दी गई है। क्या तो जांच? सरकार नहीं, ने नहीं, तो क्या, क्या जांच? अब बिल्किस बानो पे क्या जांच हुई थी? उसके बलात्कारियों को संस्कारी बता के करा था। यहाँ पर भी ये होगा, इन ठेकेदारों को इनाम दिया जाएगा। वाह भाई वाह, क्या चौका मारा, हमने इंतकाम ले लिया। इन्होंने बिहार में सत्ता गिराई, हमने बिहारियों के त्योहार पे गुजरात में पुल गिराया। इनको भी देखना प्राइज देंगे और ठेके देंगे, जहां पर इनको ब्रिज गिराकर आम पब्लिक को, अपनी अपोजिशन वाली पब्लिक को मारना होगा, ये उनको ठेका देंगे। अभी आप देखिए ना, अगर आपको याद हो कि इनके एक बलात्कारी जो साबित हो गए थे, उन पे 800 रुपए का जुर्माना करा था इन्होंने, और आजम खान पे 25,000 रुपए का जुर्माना करा। तो ये लोग तो बहुत दोगले इंसान है, इनका करनी और कतनी में फर्क है। आप देख, कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ 2-4 दिन तक ये नैरेटिव चलेगा, न्यूज चलेगी, और 2-4 दिन बाद इस मामले को दबा दिया जाएगा। लेकिन सारी जिंदगी सफर करेंगे वो शहीद श्रद्धालु जो 250 से ज्यादा अब तक शहीद हो चुके हैं, और अभी भी ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि 600 या 700 से ज्यादा लोग उस नदी में गिरे हैं। इस पुल हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए हैं अलग अलग राज्यों के। आप क्या कहेंगे आखिर में उन लोगों से, उनके घर वालों से? देखिए, मैं आपके चैनल से उन तमाम लोगों को जो शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि दूंगी, और उनके परिवार वालों से ये कहना चाहूँगी कि भाई, जब बंदा आया है तो जाएगा भी, लेकिन ये तरीक़ा अच्छा नहीं था। ऊपर वाला आपको सब्र दे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि भारत में ऐसे हादसे, खासकर त्यौहार वाले दिन, दोबारा ना हो।